और उससे पहले मरियम कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट वो सारा बैकग्राउंड तो आपको पता है। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब उन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर जाते हुए पकड़े गए हैं। हालांकि लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के करीब रहने वाले गोरे तंग पड़ने लगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की आमद पर एवनफील्ड के बाहर पीटीआई और नून लीग के हामी आमने सामने आ गए हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमने लुकाशेंको को कहा था कि लुक छुप जाना, वो बात नवाज शरीफ साहब ने तो आती नहीं है। एक का दौरा करके लंदन तशरीफ ले गए। आले शरीफ 2 तैयारों के ऊपर वहां पर रवाना हुए और बेलारूस गए जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बेलारूस के सदर के वाले से बाकी चीजें आपने सुन ली होंगी। सुन भी ली, समझ भी ली और उस पर अमल भी किया। अमल कैसे किया? नवाज शरीफ साहब छुपकर पिछले रास्ते से अपार्टमेंट्स के अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी जमा थे, चोर चोर के नारे लगा रहे थे, एक बहुत बड़ा हजूम था। नवाज शरीफ साहब के लिए फिर यही मैनेज किया गया कि वो पिछले दरवाजे से छुप के, जिसे पंजाबी में लुक के कहते हैं, जैसे कि लुका शेंको हैं, तो नवाज शरीफ साहब पीछे से लुक छुप के अंदर जाना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी भी आपको पता है हर जगह पहुंच जाते हैं, उन्होंने नजर रखी हुई थी। जैसे ही नवाज शरीफ साहब उस गेट पर आए तो वहां भी एकदम से पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए और वहां पर फिर चोर चोर के नारे लगे। बहुत मुश्किल से नवाज शरीफ साहब को अंदर लेके जाया गया सिक्योरिटी के थ्रू। जाहिर है जितनी उनको खुशियां चढ़ी थी, एक दफा फिर आपके सामने वीडियो रखते हैं, आप कई दफा देख चुके हैं, जब वो दोनों हाथ ऐसे उठा के लुकाशेंको की तरफ जा रहे थे और उनके गाल जो हैं वो टमाटर की तरह लाल थे उस टाइम, और बहुत ज्यादा खुशियां थी। वो खुशियां ज्यादा देर नहीं रहने दी। एक तो ये पाकिस्तानी भी बड़े खराब हैं, लंदन पहुंचते ही उनके गाल या दोनों गालों का रंग जो है वो, अब मुझे नहीं पता, जिस तरफ से ज्यादा नारे पड़ते थे उस साइड की गाल का रंग पीला पड़ा है या जिधर कम नारे थे या दोनों तरफ का। बहरहाल ये फॉर श्योर है कि नवाज शरीफ साहब की ना अब वो हंसी रहेगी ना अब वो खुशी रहेगी, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे, जब वापस जाएंगे, वहां पर चोर चोर के नारे लगेंगे। अच्छा है वैसे समझदार काफी, इनको जब पता है कि हमारे साथ ये होना है तो समझ नहीं कि जब आप 2-4 दिन ठहरने गए तो किसी होटल में ठहर जाएं, किसी और जगह पे ठहर जाएं। अब जब आपको पता है कि वहां नारे पड़ने और पूरी दुनिया ने आपका ये काम देखना है, और लुका भी देख रहा होगा, भले वो लुक कर ही टेलीविजन में देख रहा हो, लेकिन देख जरूर रहा होगा कि आप लंदन पहुंचे हैं तो आपके साथ क्या हुआ। तो ये तो आज नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। साथ आपको इंपॉर्टेंट खबर दे दें कि 2 या 3, जी हां, ये गौर से सुनना है आपने, 2 या 3 डिफरेंट जहाज इस वक्त जो है वो सरफेस करते फिर रहे हैं हवाओं में, और पता चला है कि शायद गालिबन एयरफोर्स के जहाज हैं। अब ये तो एयरफोर्स का नुमाइंदा ही इसकी तरदीद कर सकता है, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज तुर्की में है और नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो जाहिर है पाकिस्तान वापस आए होंगे या वो किसी और जगह होंगे। तो अब आप जरा गौर कर लीजिए कि ये 3 लोग 3 डिफरेंट जगहों पर, और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान से 2 जेट्स गए थे इनिशियली। जी हां, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट जगहों पर जाना था और डिफरेंट तरीके से सफर करना था। ये एक जहाज में इन्होंने इकट्ठे सफर नहीं किया। आपके पैसे पर, टैक्स पेयर के पैसे पर 2 डिफरेंट जेट्स जो है वो पाकिस्तान से गए, क्योंकि एक जहाज जो है वो शहबाज शरीफ को लेके गया और दूसरा जहाज जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को लेके गया, और अब गालिबन शायद तीसरा जहाज भी पैदा किया गया होगा, मतलब कि पीछे से मंगवाया गया होगा, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट जगहों पर चले गए वहां से। और ये आपने स्पॉन्सर किया है, ये मेहरबानी आप सब की है, आपके टैक्स के पैसे से है। कल ही कैप्टन लियाकत, जो मेरा ख्याल मिलिट्री से कैप्टन के तौर पर पुलिस में आए हुए हैं बगैर CSS के, वो कल ही बता रहे थे कि ये आपके बाप का पैसा नहीं है, मैं आपके बाप के पैसों से तनख्वाह नहीं लेता। बेरोजगार नौजवानों को ताने दे रहे थे कि ये जो आपके पास तो कोई नौकरी नहीं है, आप मुझे वो टैक्स कैसे अदा करते हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि उन्हीं का बाप करता है, आपका बाप तो नहीं करता। मीन आपके वालिद भी करते होंगे, लेकिन उन्हीं के वालिद जो है वो टैक्स अदा करते हैं। लियाकत साहब के जब वालिद मोहतरम बहुत बीमार थे,
अल्लाह उनको शिफा दे अगर वो जिंदा है। जोहरी ने नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर एहतजाज पर खरी खरी सुना दी। Beg your pardon. This is a primary school. Away. It's a school with windows open. Away. Right now or I will call the police. इससे पहले एक गोरे ने भी सख्त बरहमी का इजहार किया था। Pakistani problem. Is that correct? Yes. Yes. Okay. So why are you telling me who's got nothing to do with Pakistan that I have to take someone out of the building and give him to you? आए रोज के झगड़े और रोज रोज के तमाशे। कभी माइक्रोफोन्स तो कभी नारेबाजी। Why don't you go to a PMLN? Really? £20? कभी ढोल पीटना, कभी एहतजाज तो कभी इस्तकबाल। भाई ये पाकिस्तान नहीं, एक महज़ब मुआशरे के शहरी हैं जो पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। जो चल रहा है ऐसा ना हो कि बरतानिया पाकिस्तानियों पर मुकम्मल पाबंदी ही आयद कर दे। कि यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के तौर पर उन्हें दुनिया भर में बुलाया जाता है। 2021 में करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर का उन्हें अवार्ड जो है वो खुसूसी तौर पर दिया गया, उसका टाइटल दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के दौरे या पाकिस्तान से बेलारूस के दौरे मोस्टली उसी टाइम पर होते हैं जब नवाज शरीफ साहब या नून लीग जो है वो इक्तदार में हो। अब पता नहीं इनके आपस में कोई टर्म्स होंगे या वही बात है कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। लैंग्वेज भी बैरियर नहीं होती जब आपके मिशन एक जैसे हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके लंदन पहुंचे जी, और लंदन में उनकी आमद से पहले ही जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, अच्छा शायान अली ये एक नौजवान है, आपको पता है ये नून लीग के गले पड़ गया हुआ है। अच्छा कुछ दिन पहले तक टाउट्स जो हैं और नून लीग में आले शरीफ के जो वजीफा खोर सहाफ़ी हैं वो ये नैरेटिव बना रहे थे कि जी अदालत में कोई केस है शायान पे, मरियम औरंगजेब ने किया हुआ है और उसमें शायान अली जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया और शायान अली खामोश है और शायान अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा होता यह है कि अदालती कार्रवाई के बाद वैसे भी बरतानिया में कानून है, आईन है, आप अदालती कार्रवाई पर बात नहीं करते हैं। ही वाज नॉट इन द मूड, जाहिर बात है, टू टॉक टू मीडिया अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो लेकिन जो लोग ये कह रहे थे शायान अली न्यूट्रलाइज हो गया जी, आज शायान अली आप देखें कि किस तरह से लंदन में नवाज शरीफ साहब के लिए जो नाइटमेयर था वो आज भी नाइटमेयर है। अब नवाज शरीफ साहब का मामला ये हुआ कि इन्होंने अपने बंदे भी बुलाए होते हैं ऐसे मौके के ऊपर, इन्हें पता होता है ना, तो फिर ये अपने नारे लगाने के लिए बंदे, तो वहां पर कुछ इख्तलाफात भी हुए, जारी बात है, फिर आपस में आपको मालूम होगा कि चीजें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं और नून लीग वाले अपना ढोल शोल भी लेके आए हुए थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती जो है वो गुलफाम हुसैन जो है उसे गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से वो सपोर्टर पीटीआई का वो ऑफिशियल तो कोई बंदा नहीं, या फिर नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ आप उसे कह लें, गालिबन वहां पे कोई कशीदगी हुई होगी या वट एवर। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ हुआ क्या, बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। नवाज शरीफ साहब अपने ही घर में पिछले दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायान अली वहां पर भी पहुंच गया और शायान अली ने वहां पर जाकर भी चोर चोर के जो नारे हैं वो लगाए। और बरतानिया के अंदर आपको पता है कानून है और वहां पर कानून के मुताबिक आप अपनी चीजों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे पहले काजी फाइजीसा के पीछे भी शायान पड़ा था और उस टाइम इन्होंने कहा कि जी हमला कर दिया, ये कर दिया, स्कॉटलैंड यार्ड से हम राब्ता करेंगे। भाई वो सिर्फ नारे लगा रहे थे ना, फिजिकल असॉल्ट तो एक और चीज होती है। वो चीज यहाँ पर कानून यूरोप बरतानिया के अंदर उसके लिए बड़ा सख्त है, लेकिन आप वर्बली किसी के लिए भी कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये लोग भी वही करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो एक अलग बात है। अच्छा अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम ये सारी की सारी सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की जो पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आपको पता है कि वो जिस तरह से चीजों को लेकर बढ़ रही है, मिनरल्स और माइंस का जो एक्ट है, तरमीमी बिल है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है।